शिकायत करते हैं स्पीकर से हमारे अपोजिशन के कि साहब हफ्ते में 3-3 दिन बैठ के बुलाते हैं जगदम्बिका पाल। अभी तक काम न करने की शिकायत होती थी, लेकिन पहली बार मैंने विपक्ष के सांसदों को देखा कि काम करने की शिकायत कर रहे हैं कि साहब यहाँ बहुत लगातार मीटिंग होती, लंबी लंबी मीटिंग होती है। उनको सुनते 8-8 घंटे उन्हीं को सुनते हैं। अब अगर वो कह रहे हैं कि लगातार विपक्ष मांग कर रहा था स्पीकर साहब से या यहाँ बहिष्कार कर रहा था, लेकिन अब फिर समय मिल गया। जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट की जेपीसी बनी थी और स्पीकर साहब ने एक मैंडेट दिया था, लेकिन कल की बैठक में हम लोगों ने तय किया कि अभी कुछ राज्यों से जो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जिसको वक्फ क्लेम कर रहा है, राज्य में और वक्फ बोर्ड के बीच में डिस्प्यूट है, ऐसे 6 राज्य हैं। उन 6 राज्यों से हमने उसकी एक रिप्लाई मांगी थी कि आखिर आपकी डीड्स हैं या आपके क्या हैं, इसके संबंध में क्लैरिटी दें। तो वो रिप्लाई अभी तक नहीं आई। देश की राजधानी में 123 पर संपत्तियां जो मतलब इतनी कीमती हैं और वो केंद्र सरकार की है। 1911 में ब्रिटिशर्स ने उसको राजधानी बनाने के लिए कंपनसेशन देके एक्वायर किया था और फिर 70s में 1970 में वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया वो 123 प्रॉपर्टी की वक्फ की है। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर 2014 में जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो रहा था, उस समय की सरकार ने एक कैबिनेट करके कि हम 1 रुपये प्रति एकड़ पर एनम हम उस 123 प्रॉपर्टी को दे रहे हैं और हैंड ओवर करने की, वो कोर्ट ने स्टे कर दिया। नहीं तो आज 1 लाख करोड़ से ऊपर की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आज वक्फ की हो जाती। तो उस पर भी लोगों ने कहा कि इस पे हमको फिर से यूडी मिनिस्ट्री को बुलाना चाहिए, दिल्ली सरकार को बुलाना चाहिए। तो ऐसे पे हमने महसूस किया है कि हम इसके टाइम के एक्सटेंशन के लिए जा रहे हैं। आज वो रिजोल्यूशन आएगा कि हम बजट सेशन के आखिरी दिन तक पेश करेंगे। हुआ है, आज आ जाएगा सब कुछ? आ जाएगा बिल्कुल। और एक सवाल ये कि सर लगातार जिस तरीके से कल भी हंगामेदार रहा, एक्सटेंशन की मांग लगातार करते रहे, विपक्ष एकदम नाराज होकर वॉकआउट हुआ। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं, लगातार यही कह रहे हैं कि ये तो देश की जनता को सोचना चाहिए। नहीं जा रहा है, हमें समय नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग की तरफ से अब समय भी दिया नहीं, देश की जनता को ये सोचना चाहिए कि जब लगातार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठकें हो रही हैं, एक एक दिन में ऑन एन एवरेज 7 घंटे 8 घंटे बैठकें होती हैं। 29 बैठकें हो चुकी, मोर देन 125 आवर्स से ज्यादा बैठ चुके हैं। देश के महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, इतने राज्यों में जा चुके हैं। सभी वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी कमीशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और स्टेक होल्डर से हम मिल चुके। तो उसकी शिकायत करते हैं स्पीकर से हमारे अपोजिशन के कि साहब हफ्ते में 3-3 दिन बैठ के बुलाते हैं जगदम्बिका पाल, 2-2 दिन बुलाते हैं, 8-8 घंटे बुलाते हैं। तो काम करने पे शिकायत हो रही है, लगातार बैठकों की शिकायत हो रही है। फिर अगर ये मैंडेट इतना महत्वपूर्ण है तो हम लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार सबको हियरिंग दे रहे हैं, सुनने का अवसर दे रहे हैं। अभी तक काम न करने की शिकायत होती थी, लेकिन पहली बार मैंने विपक्ष के सांसदों को देखा कि काम करने की शिकायत कर रहे हैं कि साहब यहाँ बहुत लगातार मीटिंग होती, लंबी लंबी मीटिंग होती है। तो हमने अवसर तो पूरा दिया, उनको सुनते 8-8 घंटे उन्हीं को सुनते हैं। अब अगर वो कह रहे हैं कि लगातार विपक्ष मांग कर रहा था स्पीकर साहब से या यहाँ बहिष्कार कर रहा था, लेकिन अब फिर समय मिल गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि जिसको भी वो कहेंगे, संजय सिंह आप पार्टी कहते हैं कि साहब दिल्ली के बुला लीजिए, वो दिल्ली को कहेंगे, हम दिल्ली को बुला लेंगे, या जिसको और भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बुलाएंगे। हम 6 राज्यों के ऑफिशियल्स को बुलाएंगे और हम। लेकिन सर ये बिल फिर कब तक आ? इस विंटर सेशन में तो लग नहीं रहा है जो नहीं, वो तो हम तो उसके एक्सटेंशन के लिए आज एक रिजोल्यूशन पेश कर रहे हैं, तो हम बजट सत्र तक ला